नमस्ते मित्रों। आज वर वर राव जी की कविताओं का काव्य पाठ करेंगे। आज का शीर्षक है आवाज़। ध्वनि का अर्थ होता है ध्वनि ही, लेकिन खामोशी के साथ किसी धमनी के फूटने पर वास्तव में कितनी बड़ी आवाज़। नींद में घटित होती आवाज़ों को किसने सुना? गहरी नींद में सोए मजदूर को जगाने पर, नींद के सुख संदर्भ में पूछने पर पता नहीं ही कहेगा। वह जागकर सुख को वह नहीं जानता है। उसके दुख को तुमने कभी नींद में करवटें बदलते हुए स्वलाप करते हुए सुना? उन सपनों को देखने के लिए दृष्टि की जरूरत होती है। उसका जाग उठना ही एक आवाज़ है। उसकी जम्हाई एक पुकार है और आँख खोलना ही एक दृश्य, सुस्ती तोड़ना ही एक हलचल। उसके कदमों तले कितनी सारी बंजर जमीनें कर रही होंगी आँखों को स्पर्शित खेत बनकर। टूटी कुल्हाड़ियों, चलाए गए हलों की आवाज़, अमुक पहाड़ों में उदित सूर्योदय की किसी निशब्द रात में फूटी आवाज़ होगी। बंजर मैदान से पूछो, जल से पूछो, आँखों में प्राणों को थामे रखने वाले भूखे मुँह वालों से पूछो, हाथ आकर भी मुँह में न पहुँची फसलें और खेतों से पूछो। भूखे रहने वाले मिलकर भोंकते हैं तो आवाज़ होती है, श्रमिक मिलते हैं तो आवाज़ होती है। जंगल में पत्ते चुनने पर भी आवाज़ होती हैं और बाँस चीरने पर भी आवाज़ होती हैं। कारखानों में हो अथवा घर में बैठे बीड़ी के बढ़ते वक्त भी आवाज़ ही होती है। गोदावरी की खाई के अंधे कुएं में पानी सेंधने वाले हाथों की आवाज़ होती है या आग है। आवाज़ है या आग है। एक आदेश के सामने, एक ज़रूरत के सिर झुकाने पर, एक अधिकार के सामने आज्ञाकारिता के प्रश्न पूछने पर छाई हुई चुप्पी है। शिथिल होते हुए भी शब्द गर्भ में अंकुरित होती हुई आवाज़, श्वास लेती हुई आवाज़ आवाज़ नहीं होती। चुपचाप फूटने वाली शताब्दियों की आवाज़ ही तब बंदूक चलने की आवाज़ होती है। तब तक तुमने कुछ भी सुना, कुछ भी नहीं पूछा। किले की दीवारों में गूंजते हंटरों की आवाज़ के समय तुमने नकार दिए कानून के सारे प्रावधान। किले के चाबुकीय शासन के बारे में प्रश्न नहीं पूछा। चाबुक की मार से कराहते लोगों के बारे में प्रश्न नहीं पूछा। झाड़ झंझाड़ उखाड़ने वाले हाथों पर फन फैलाकर फुफकारने की आवाज़ नहीं सुनी। झुकी हुई धान की फसल सूर्यास्त के समय कराहते आदमी को नहीं सुना। लाभ की निशब्द हथौड़ी की मार से और हड़ताल की मार से मालिक का हृदयघात मात्र शब्द। पत्ते और बांस ट्रक और लारी बनकर जलने से टायरों के विस्फोट होने की आवाज़। जंगल जलने का विभत्स, हाँ वह कितना असहनीय होता है। लेकिन बर्दाश्त के बाहर की वह आवाज़ क्या असहनीय आवाज़ नहीं होती? ध्वनि ही होती है। मृदंग की आवाज़ आवाज़ ही होती है, लेकिन डफरे की ध्वनि ही होती है। क्यों? क्लासरूम में आए खाकी नज़रों, तुमने प्रश्न नहीं किया। बेडरूम में 144 दफ़ा तुमने प्रश्न नहीं किया। लेबोरेटरियों में लाठी चार्ज, तुमने प्रश्न नहीं किया। गिरफ्तारों से प्रश्न नहीं किया। अवैध केसों से प्रश्न नहीं किया। गड़बड़ अवस्था के चलते गाँव में लगाए गए कर्फ्यू से प्रश्न नहीं किया। कैंपों, कंपनियों, बटालियनों, कुबियों, गृह दहनों, बलात्कारों, लाकअप तथा एनकाउंटर के हत्याओं के बारे में प्रश्न नहीं किया। जनतंत्र की रक्षा के नाम पर जनदमन को जनतंत्र बताते हुए जनसभाओं में संवैधानिक में प्रवेश करने की दुहाई देकर 25 वर्ष की पुरानी बातों को इसी समय खोज निकाला तुमने। यही होती है आवाज़।